हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव बनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं। लेकिन जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्ते का आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पे आए थे और कल आपके स्थान पर भी कोई अवश्य आएगा। ये परिवर्तन है, ये इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसा? शोक बनाने के स्थान पर जो मिलेगा या आपके पास जो है उसका आनंद उठाइए। व्यक्ति किसी वस्तु और भाव से परिचित हो न हो, भय और भविष्य दोनों ही व्यक्ति के मन में सदैव रहते हैं, जिनका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व पर भारी रहता है। विचित्र है ना? भय वो है जिसे आप नहीं जानते, जो अनजान है। इसी कारण आपको ये लगता है कि ना जाने क्या होगा। भविष्य वो है जो अब तक घटा ही नहीं, तो जो घटा ही नहीं उसके विषय में चिंता क्यों? आपके हाथ में है वर्तमान। वर्तमान में कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितना उत्तम किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाएगा और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसीलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, बस वर्तमान को जिए। हम सबको कभी न कभी क्रोध तो आता ही है और आएगा भी। मनुष्य हैं, इन्हीं भावों से हम जुड़े हैं। किंतु ये क्रोध क्यों आता है? कभी सोचा है आपने? ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना हो, कोई हमारी बात न माने या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए। किंतु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पे हम दुर्बल हैं। क्रोध जन्म लेता है हमारी दुर्बलता से और क्रोध हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को वश में न रखा जाए तो भ्रम जन्म लेता है। यदि भ्रम को वश में न रखा जाए तो विवेक व्याग्र होने लगता है और यदि व्याग्रता को वश में न किया जाए तो व्यक्ति का तर्क ही नष्ट हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है और फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसीलिए अपने क्रोध पर वश रखें, अपने मन को शांत होने के लिए कहें। अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा, ये संसार दुख का मूल है और ईश्वर भक्ति है उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। यदि सोचिए ये संसार दुख का सागर होता तो क्या नियति यहाँ पर आपको जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहाँ पर अवतार लेते जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता? हम आरोप लगाते हैं इस संसार पे, यहाँ के लोगों पे, सोचते हैं कि काश यहाँ पे आया ही ना होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है, अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तित कर देता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए,
ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इस संसार में आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो ये है कि आप जब गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। तो ये सोचकर जिए, जो किसी के लिए नरक है उसे किसी का स्वर्ग बनाकर निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों ही धन्य हो जाएंगे। प्रतिदिन सूर्य उगने के साथ ही जाग उठती है कुछ कहानी, कुछ संघर्ष, कुछ इच्छाएं, कुछ यादें। पर सभी कहानियां संपन्न नहीं होती, सभी संघर्ष जीते नहीं जाते, सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं होती और कुछ इच्छाएं रह जाती हैं अधूरी। क्यों? अब आप में से कुछ कहेंगे प्रयास अधूरा रहा, कुछ मानेंगे निश्चय दृढ़ नहीं रहा, कुछ क्रोध करेंगे तो कुछ इस असफलता का बोझ अपने भाग्य के कांधों पर डाल देंगे। परंतु इन सब का कारण है केवल एक तत्व की कमी। कमी है 2.5 अक्षर की, कमी है प्रेम की। प्रेम ना तो शास्त्रों की परिभाषा में मिलेगा, ना शस्त्रों के बल में, ना पाताल की गहराइयों में, ना आकाश के तारों में। तो ये प्रेम है कहाँ? कैसे पाया जाता है? क्या है मार्ग प्रेम को पाने का? तो प्रयास रहेगा यही आपको समझाने का। मनुष्य जब जन्म लेता है और मनुष्य जब इस संसार को छोड़कर जाता है, इसके मध्य का काल जीवन कहलाता है। और इस जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ता है, कभी शिक्षा के लिए, कभी काम के लिए, कभी वास्तविक युद्ध करना पड़ता है। किंतु इस संघर्ष से सामना करने के लिए प्रकृति ने हम में एक और भी गुण भेजा है, प्रयास। कभी किसी छोटे बालक को देखा है? ना कुछ बोल पाता है, ना कुछ समझ पाता है, किंतु अपने घुटनों के बल पर समस्त आंगन नापने का प्रयास करता है। खड़ा होता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है और अंततः वो चलना सीख ही जाता है, क्योंकि वो अपने मन से नहीं हारता। कभी कभी हार का सामना भी करना होगा। जीवन में युद्ध क्षेत्र कई आएंगे, कभी कभी हार का सामना भी करना होगा। किंतु हारता केवल वो है जो मन से हार जाता है। इसीलिए कहते हैं युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़े जाते हैं। मैदान में हारने वालों को कई अवसर मिलते हैं, किंतु मन से हारने वालों को नहीं। हम मनुष्य हैं, साथ रहते हैं, आनंद पीड़ा मिलजुल कर बांटते हैं, समय पड़ने पर सहायता देते हैं, सहायता लेते भी हैं। किंतु क्या सदा सहायता लेना उचित है? अब आप में से कुछ कहेंगे बिल्कुल उचित है, इसमें बुरा ही क्या है? मनुष्य ही तो मनुष्य के काम आएगा। बिल्कुल उचित कहा आपने, किंतु सदा के लिए सहायता लेना उचित नहीं है। कारण, अगर बात बात पर सहायता लेने का अभ्यास हो गया तो आप स्वयं दुर्बल होते जाएंगे। स्वयं का एक मार्ग बनाना छोड़ आप बात बात पर दूसरों से सहायता मांगेंगे। दूसरी बात, सहायता के साथ जुड़ा आता है उपकार का भार। जिससे भी सहायता ली है उसके सामने झुककर रहना होगा।
इसीलिए संकट में भी सोच विचार कर सहायता लीजिए, क्योंकि संकट तो कुछ दिनों पश्चात निकल जाएगा। उपकार के ऋण का भार जीवन भर आप पर रहेगा।